तुम लोग को कैसे पता चलेगा रिकॉर्डिंग नहीं ऑन है? दिखाता है क्या क्लास सर रिकॉर्डिंग ऑन? तो ऐसा दिखाता है। चालू हो गए तुम लोग। बहुत इजी कंसेप्ट है। इसका फीचर्स क्या है, दो तीन फीचर लिख लो। जैसे अभी भी आज के टाइम पे जैसे अगर हम लोग बहुत महंगा सामान कुछ खरीदना खरीदना कुछ आता है, तो वो लोग क्या प्रेफर करता है? फेस टू फेस ही ना। अगर मान चलो कि टीवी टीवी वगैरह खरीदने जा रहे हो या फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो, तो लोग ऑनलाइन अवॉइड करता है। अगर कोई ज्वेलरी का सामान खरीद रहे हो, तो लोग अवॉइड करता है, कहता है कि नहीं यार, हम सामने में जाकर खरीद के टेस्ट करके लेंगे। क्यों? इससे क्या होता है कि ट्रस्ट ज्यादा होता है। ठीक है। तो सबसे पहला इसका फीचर होता है कि पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन मतलब क्या हो गया? फेस टू फेस वो आदमी हमारे आंख के सामने होता है, सामान खरीद बिक्री कर रहा होता है। ठीक है। इससे एक दूसरे को वो अच्छे से देख सकता है, समझ सकता है। कोई डाउट हुआ, क्वेश्चंस हुआ, तो वो चीजें पूछ के क्लियर कर सकती हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन यहाँ होता है टू वे। ऑनलाइन अगर तुम शॉपिंग करते हो, तो वहां तो तुम कम्युनिकेट करने के लिए कोई बैठा नहीं है ना। अगर तुम ऑनलाइन अगर सैमसंग ब्रांड का सामान खरीद रहे हो, तो सैमसंग का वहां पे कोई सेल्समैन, कोई स्टाफ तो है नहीं जो तुमको प्रोडक्ट के बारे में बताए, उसके उसके बारे में चीजों को बताए। ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है? टू वे होता है, इसीलिए इस पे लोगों को ज्यादा पसंद होता है, और रिस्पॉन्स जो होता है ना, इस पे ज्यादा बेटर मिलता है। सामने आदमी उसको टेस्ट कर लेगा, आंख के सामने में चेक करके वेरीफाई कर लेगा। कोई इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, उसको हम ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लेंगे। नहीं पसंद आएगा, हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन ऑनलाइन तो ऐसा नहीं हो सकता है। परचेज कर लिया, कैश पे करो, सामान आएगा, उसके बाद फिर अगर पसंद नहीं आएगा तो फिर तुम क्या करोगे? उसे रिटर्न करोगे, एक 10 दिन बाद रिफंड आएगा। तो इसीलिए इस वजह से पर्सनल सेलिंग को ना, ये बेनिफिट इसका होता है एज कम्पेयर टू बाकी अदर फॉर्म ऑफ सेलिंग। स्क्रीनशॉट ले लेना, खत्म ही है, लास्ट टॉपिक है, ज्यादा कुछ होगा नहीं। सर अब थोड़ा सा हमें ऊपर कीजिएगा सर, फीचर्स के ऊपर कीजिएगा। फीचर्स के एक ऊपर मिनट कुछ सर, लिखा है? ये घबराओ बिल्कुल नहीं, रिजो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, हम बस अभी कर रहे हैं, रुक जाओ। चलिए। यही देखना था कि ये वाला भी पर्सनल सेलिंग स्टार्टिंग से। सर आज का स्टार्टिंग। ठीक। जैसा हो गया। चलो। अब देखो, अब है अगला टॉपिक, दैट इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या हो गया? कि पब्लिक के साथ हम अपना एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करें। ठीक है। जैसे अगर आप गाड़ी अगर सर्विसिंग के लिए देते हो, तो पहली बात है कि नई गाड़ी ली हो तो सर्विस सेंटर से खुद ही कॉल आ जाएगा कि आपकी गाड़ी का कल सर्विसिंग है, आप सर्विसिंग के लिए दे दीजिएगा। उसे सर्विसिंग कराने के लिए जब दे देते हो, ठीक है, तो उसके बाद अगले एक दो दिन बाद कॉल आता है कि क्या आपने हमारी गाड़ी जो थी, आप पसंद है, आपको सर्विसिंग पसंद आई, आप इसको कितना रेटिंग देना चाहिएगा। तो ये कहलाता है पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या हो गया? कि जो भी तुम्हारे ऑडियंस है, जो भी पब्लिक है, पब्लिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन देखना। पब्लिक में सिर्फ कस्टमर नहीं, बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिख लो, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर होता है हर वो व्यक्ति जो जिसका इंटरेस्ट मेरे बिजनेस से जुड़ा होता है। जैसे कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के जो सप्लायर हो गए, जो इंटरमीडियरीज हो गए। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को इंटरमीडियरीज बोला जाता है। मतलब हमारे बिजनेस साथ जितने भी लोगों का कनेक्शन है, सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। हर किसी का हमारे बिजनेस साथ एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है। तो हर वो लोगों का हम इंटरेस्ट को पूरा करते हैं, हर किसी के साथ हम क्या करते हैं? हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो यही कहलाता है पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब ये हो गया कि आपकी जितने भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, आपका सबके साथ संबंध क्या हो? अच्छा हो। जैसे अगर तुम क्रिएटर्स है, तुम क्रिएटर से सामान उधार पे खरीदते हो। हर समय बिजनेस में मेरे पास तो कैश हो जरूरी नहीं है ना। कई बार हो सकता है कि मुझे उधार पे सामान भी परचेज करना पड़े, सेल करना पड़े। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? स्टेक होल्डर्स, सॉरी क्रिएटर्स चाहिए। क्रिएटर्स मुझे सामान उधार पे दे देंगे, पैसा नहीं लेंगे। तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? उनको टाइमली पेमेंट कर देना।
ठीक है, जो कंपनी के मेरे शेयर होल्डर है वो हमको पैसा देते हैं, पूंजी देते हैं, तो उनकी पूंजी पे हम उनको कुछ डिविडेंड देते रहे टाइमली, उनको मीटिंग वगैरह में उनको बुलाए, उनसे पार्टिसिपेट करें, तो ये सब बेनिफिट होता है कस्टमर के साथ, कि कस्टमर को अच्छे गुड्स दो, कस्टमर को आफ्टर सेल्स सर्विसेज दो, उससे फोन करके फीडबैक लेते रहो। इनसे क्या होता है कि पब्लिक रिलेशनशिप क्या होता है, काफी हेल्दी होता है, काफी इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा इसका बेनिफिट पब्लिक रिलेशनशिप का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिजनेसमैन वालों के लिए, कि एक पब्लिक रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन रखो, ताकि आपका जो इमेज होता है ना, जो गुडविल होता है ना, यहाँ पे वर्ड देख रहे हो गुडविल, इनका गुडविल काफी इंप्रूव होता है, ठीक है। देखो गुडविल जितना अच्छा होगा, एक बिजनेस के लिए ना गुडविल ही सब कुछ होता है, गुडविल जितना बेटर रहेगा, आपका फीडबैक रिस्पांस ज्यादा रहेगा, उतना ही कस्टमर्स आपके पास सामान लेना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो यही है लास्ट टॉपिक। बाकी ऐसा तो इससे कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है। इसी के साथ मार्केटिंग चैप्टर समाप्त हो जाता है। आप लोगों को अगर मार्केटिंग में कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर कल ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग, बीएसटी का लास्ट टॉपिक है। तो 1 मिनट देख रहे हैं। अब मैं आप लोगों का टेस्ट लेना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अब आराम से पढ़ेंगे। अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी जिनका छूटा हुआ उनका रिवीजन करवाऊंगा। अच्छा, अभिषेक तुम्हारा चैप्टर 4 से छूटा हुआ है ना अभिषेक? सर। ओके, तो कल से रिवीजन कर, कंट्रोलिंग करवाने के बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 से। यस सर। जैसा देखो रिवीजन के साथ साथ नोट्स भी देते रहिए। सारा चैप्टर का नोट्स नहीं है, जहाँ से ऑनलाइन पढ़ा है वहां बाकी तुम लोग को खुद लिखना होगा। तुम ज्यादा कोचिंग चल जाओ ना, ये लोग लिखा हुआ है, बैरियर ब्रांच वाले, बाकी अभिषेक है, सानू है, ये लोग लिखी हुई है सारा टॉपिक, लिख लेना। सर लास्ट में लिखते दीजिएगा रहो। ना सारा नोट्स, लास्ट ही में। हम नोट्स वोट्स ऐसा नहीं देते, हम लिखवाते ही हैं, ऐसा लिखवा ऐसे लिखवाते हैं हम, पूरा एक एक कम से कम 600-700 पन्ना हम लिखवाते हैं। हम नोट्स देने वाले टीचर नहीं है, एक एक चीज लिखवाएंगे, समझा समझा के लिखवाएंगे ताकि याद हो जाए। शॉर्टकट रहने दो, नोट्स में तुम इन लोग का नुकसान है, फ्री में मिल जाएगा, और ऐसे अगर समझ समझ के लिखोगे तो चीजें याद भी होंगी। नोट्स वगैरह तो जनरल कंपटीशन में दिया जाता है बच्चों को, जहाँ पे लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन 11 12 तो तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, सब जितना लिखोगे, जितना ज्यादा लिखोगे इंग्लिश उतना बेटर होगा। ऋषु तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो ना शुरू से? यस सर। इंग्लिश में हमसे बात कर सकते हो 5 मिनट? ऋषु कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश फॉर 5 मिनट? ऋषु माइक नहीं ऑन कर रहा है। ये इसलिए कर रहा हूँ, इंग्लिश जितना बेटर रहेगा ना उतना ज्यादा आपको चीजें इंप्रूव होंगी। तो मार्केटिंग में यही था इंड, हम लोग का मार्केटिंग चैप्टर यहाँ पे इंड हो गया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो मार्केटिंग में बेसिकली ना, ये तुम्हारा जो सेल्स मिक्स था, इसी में हमारे ये 4 टॉपिक थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एक इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल क्यों होता है? इम्पर देखो, एक होता है पर्सनल, पर्सनल तो जब आप किसी व्यक्ति के सामने में है, साथ में है, आप उसको देख रहे हैं, टच कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं पर्सनल। और इम्पर्सनल होता है जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये इम्पर्सनल है, मैं आपके आंख के सामने में नहीं हूँ। अगर मैं कोचिंग खोल के ऑफलाइन आपके सामने बैठ के पढ़ाऊंगा तब ये पर्सनल कहलाएगा, लेकिन अभी मैं क्या हूँ, इम्पर्सनल हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एक इम्पर्सनल माध्यम होता है अपने गुड्स को हम प्रमोट करने का, कस्टमर तक को पहुंचाने का। एडवर्टाइजमेंट करने का फायदा, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत सारे मीडियम होते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया पे आप प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है कि इसकी रीच, इसकी पहुंच बहुत ज्यादा होती है एडवर्टाइजमेंट में। जैसे मैं बताता हूँ, मैं फेसबुक पे, जो मेरा जीनियस कॉमर्स क्लास का पेज है, तो मैं फेसबुक पे ना 1,000 पे में प्रमोट करता हूँ पेज अपना, ठीक है।
1000 में मैं पूरे मुजफ्फरपुर में अपने फेसबुक पेज का प्रमोशन 1 हफ्ते तक चला सकता हूँ, और जिसमें मुझे कम से कम 10 से 20 हजार बच्चों को मैं टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी पहुंच क्या होती है ना, एडवर्टाइजमेंट की पहुंच रिच क्या होती है ना, बहुत ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, सर सेल्स प्रमोशन थोड़ा सा नीचे की। एक मिनट, जो अभी आ रहे हैं उसमें। दूसरा है चॉइस। ठीक है, जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपके पास काफी ज्यादा चॉइस होता है। आप न्यूज़पेपर में लिखोगे तो वो तुम्हारा क्या है, टेक्स्ट प्रिंट मीडिया है। आप विजुअल ऑडियो बना के भी प्रचार कर सकते हो, आप ऑडियो बना के भी प्रचार कर सकते हो, सिर्फ ऑडियो का। जैसे क्या कहते हैं, जब ये चुनाव होता है वार्ड पार्षद लोग का, तो देखते नहीं हो गाड़ी पे लेके, भोंपू लेके, माइक ऑन करके, वोट दीजिए तो इन्हीं को दीजिए। ये क्या है, ऑडियो प्रेजेंटेशन है। वीडियो तो आप देख रहे हो, जय मोदी जी का जब प्रचार आता है तो वो वीडियो प्रेजेंटेशन हो गया। तीसरा क्या होता है कि जब आप अपने गुड्स को कोई प्रचार करते हो, प्रमोट करते हो, तो इसको देख के कस्टमर को लगता है कि नहीं, ट्रस्ट बढ़ता है यार, इसका ये प्रचार हो रहा है, इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है। जैसे नए मोबाइल फोन्स वगैरह लॉन्च होते हैं तो कितना जबरदस्त तरीके से प्रचार देता है, तो कस्टमर उसको कंफर्ट मतलब करता है कि अच्छा, जब प्रचार देखे उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर में क्या होता है, फेथ आता है। जैसे अगर मैं, मेरा भी प्रचार आप लोग देखे हैं कि मैं बैनर्स वगैरह टंगवा दिया, ऑटो पे स्टिकर चिपवा दिया, उसको लेके रिजल्ट छपवा दिया, तो उसको जो भी देखता है उसको लगता है कि यार, लगता है ये बहुत ही भरोसेमंद है, प्रचार कर रहा है ओपनली, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी चीजें होंगी। तो जिससे कस्टमर क्या होता है, उसका सेटिस्फैक्शन, उसका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट में क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि अपने हम गुड्स, सेल्स को हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो स्पेशली जैसे ये इसका एग्जांपल है कि जैसे स्टॉक क्लियरेंस सेल होता है, ठंडियों के मौसम में गर्मी के कपड़े और गर्मियों के मौसम में ठंडी के कपड़े। ठीक है, तो उसको लोग डिस्काउंट देके बेच देता है, किसी भी तरीके से बेच दिया जाए, बाई वन गेट टू फ्री। या जैसे रिलायंस ट्रेंड में अगर आप लोग गए होंगे, तो अगर बोलता है कि 5,000 का शॉपिंग कीजिए और अगला 5,000 फ्री में सामान खरीदिए, मतलब 5,000 में टोटल 10,000 का सामान आप खरीद सकते हैं। तो ये क्या, ये सेल्स प्रमोशन का तरीका होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल्स को मैक्सिमम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो भी हमारा अनयूज या खराब स्टॉक है उसको बेच के हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में होता है कि आप कस्टमर से डायरेक्ट फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन होता है। जैसे अगर डोर टू डोर पे आपके घर पे कोई सामान जाके बोलता है, जैसे वो हर एक माल वाला को देखते हैं घर आके सामान देता है, या अगर आप रिटेल शॉप में जाते हैं, ऑफलाइन दुकान पे वहां सामान खरीदते हैं, तो वो क्या है, तुम्हारा पर्सनल सेलिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग का फीचर्स क्या होता है, देखो, तो पर्सनल सेलिंग का फीचर होता है कि इसमें पर्सनल इंटरेक्शन होता है, द बोथ सेलर्स एंड द बायर्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब इंटरेक्शन होता है, सामने में आदमी एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकता है, उससे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्डअप होता है, कस्टमर्स को फेथ होता है कि हमको, आई कैन नॉट बी, उसको बेवकूफ नहीं बना सकता है, आई कैन नॉट बी स्कैम्ड। ठीक है, अच्छा एक वर्ड बताता हूँ, स्कैम। स्कैम का मतलब होता है धोखाधड़ी या ठगना, तो याद कर लेना। तो पर्सनल इंटरेक्शन होता है, इससे क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही क्लोजली क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन होता है इसमें। टू वे का कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, टू वे में जो सेलर और बायर होते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा बेटर रिस्पॉन्स। बेटर रिस्पॉन्स क्यों होता है, क्योंकि कस्टमर और सेलर एक दूसरे के सामने में, कोई भी फीडबैक है, कोई भी कंप्लेन है, कोई भी इशू है, उसको ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कस्टमर्स को जो कंसर्न है, जो चिंता है, ठीक है, आप जैसे सवाल बोलते हो कि भैया देखो तो फोन में ऐसे लग रहा है, भैया ये देखो तो ये ऐसे दिख रही है, ये वैसे लग रहा है। ठीक है, तो इससे बेटर, इससे क्या होता है तुम्हारा, इनसे कस्टमर्स और उसके बीच में क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है ना दोनों का, काफी बेटर होता है। उसके इश्यूज प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं। इसका आता है अगला, लास्ट टाइप है, वो है पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन में मैंने बताया कि पब्लिक मतलब देखो सिर्फ कस्टमर नहीं होता है, पब्लिक मतलब हर वो व्यक्ति जिसका मेरा बिजनेस में कोई ना कोई इंटरेस्ट है। जैसे अगर मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो मेरे स्टूडेंट क्या है, पब्लिक है, कस्टमर्स हैं आप लोग। ठीक है, गुलशन सर क्या है, वो कंपनी का ऑनर है। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ, जो रजनीकांत सर है वो क्या है, वो भी पब्लिक में आते हैं। ठीक है, जो मकान मालिक है वो भी पब्लिक में आते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट तो सारे लोगों से जुड़ा है ना, अगल बगल में जो घर मोहल्ले में जो फैमिली परिवार लोग रह रहे हैं वो भी क्या है, मेरे पब्लिक ही है। ठीक है, तो उनके यहाँ से जैसे कि हम लोग जिस मोहल्ले में आप लोग रहते हैं, मनोकामना नगर उसका नाम है, तो मनोकामना मंदिर है, आप देख जानते होंगे, वहाँ पे रोड के लेफ्ट साइड में। तो वहां पर जब ये पूरे मोहल्ले सोसाइटी के लोग पूजा करते हैं, चंदा कटाता है, तो हम लोग को भी डोनेट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो हम लोग उन्हीं के साथ, उन्हीं के बीच में रह रहे हैं, तो हमको उनके भी इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कई बार कुछ फंक्शन होता है,
जैसे पिछले साल ही फंक्शन कुछ हुआ था तो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ा, हमारे रूम्स वगैरह को पूजा पाठ के लिए दिया गया था, उसके बाद हम लोग आ गए। तो हम पब्लिक रिलेशन में होता है कि आपके जितने भी ऑडियंस हैं, ठीक है, चाहे तुम्हारे सेलर हो, चाहे तुम्हारा डेटर हो, चाहे तुम्हारा क्रिएटर हो, चाहे आपका शेयर होल्डर हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, गवर्नमेंट हो, आप सबके इंटरेस्ट को क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, और सबके साथ आप रिलेशनशिप क्या चाहते हैं, हेल्दी हो, बेटर हो, इम्प्रूव्ड हो, फीडबैक बेटर हो, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट को। और इस सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ना, कि इनसे कंपनियों का क्या होता है ना, गुडविल बढ़ता है। तो देखो गुडविल क्या होता है, इज्जत, कंपनी का रेपुटेशन। तो गुडविल जितना बेटर रहेगा, गुडविल जितना इंप्रूव रहेगा, उतना ही कंपनी का इमेज अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा कस्टमर्स वही ज्यादा प्रेफर करेगा, सामान परचेज करेगा, सेल करेगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पब्लिक रिलेशनशिप का बेनिफिट, ठीक है। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक, और यही है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक अगर दिखता है तो दैट इज नॉट नेसेसरी। बेसिकली इसमें दो ही क्वेश्चन आएगा, मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग फिलोसफी क्या था, तो प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे, प्रोडक्ट था, प्राइस था, आम प्रोडक्शन था, इसे ये था। फिर था कि ये जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे सॉरी, मार्केटिंग मिक्स है हमारे, जो 4 मार्केटिंग मिक्स है, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। तो यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा बाकी दैट इज नॉट ऑफ कंसर्न। बाकी आप लोग अगर आप लोग के पास क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो किताब आती है, नाम ही भूल गया, मॉडल टेस्ट पेपर है, तो उससे प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे मैं मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन अब स्टार्ट करूंगा करवाना कुछ कुछ, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो गया हुआ है, कल कंट्रोलिंग स्टार्ट होगा, तो सारे लोग कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद बीएसटी का कोर्स कंप्लीट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, कोर्स मतलब काफी टाइमली कंप्लीट हो गया ना, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीना में। इसके बाद आराम से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है वो अपना बैठ के रिविजन करना। चलो ठीक है, तब स्टूडेंट आज की क्लास लेते ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।